बजट को लेकर क्या कुछ अपडेट है? आपको बता दें कि कल यूपी का बजट पेश हुआ है। योगी सरकार का 9वां बजट है और अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा ये बजट है। क्या कुछ खास रहा, आइए देखते हैं रिपोर्ट। आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता, अपनी पार्टी के अनुसार समाजवादी पार्टी की मंशा के अनुरूप उपयुक्त ही है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। ये तंज, ये अंदाज और इस आगाज का मुफीद हर कोई हो चुका है और एक बार फिर से सीएम योगी के इसी अंदाज से यूपी विधानसभा गूंजा है। दिन था शुक्रवार और विपक्ष ने योगी सरकार से अर्थव्यवस्था पर किए थे सवाल, लेकिन जब सीएम योगी ने खुद संभाला जवाब देने का कमान, तब विपक्ष ही हो गया परेशान। दरअसल सपा ने सरकार के विजन यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने को लेकर सवाल किया था। पहले आप सवाल सुनिए। अध्यक्ष जी, जहां देश को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी और प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा कर रही है ये सरकार, वहीं ये अपने हर वादे में डबल इंजन की तरह फेल भी होती जा रही है। देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी में देश विश्व गुरु बन चुका है। आज अमीर और अमीर होता चला जा रहा है और गरीब होता चला जा रहा है। पहले तो सीएम योगी ने विधायक रागिनी सोनकर के सवाल पर जिस अंदाज में रिप्लाई किया, उसे सुनिए, तब आगे की कहानी बताते हैं। उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को रखा है और भारत 3 नहीं बल्कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के दिशा में अग्रसर हुआ है। आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता, तो आप तो उनका अनुसरण करेंगे ही करेंगे कि उत्तर प्रदेश कभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकता। ये वक्तव्य आपका अपनी पार्टी के अनुसार समाजवादी पार्टी की मंशा के अनुरूप उपयुक्त ही है। यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर इन दिनों चर्चा चल रही है। इसी चर्चा की कवायद में जब बारी मछली शहर से सपा विधायक रागिनी सोनकर की आई, तो रागिनी ने सरकार के विजन पर ही सवाल उठा दिया। सदन में सीएम योगी उसी वक्त मौजूद थे, लिहाजा सीएम योगी ने सपा विधायक को इसका जवाब खुद ही दिया। भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और दुनिया का सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सर्वाधिक ग्रोथ रेट के साथ भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि 140 करोड़ भारतवासियों को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि जिनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है वह देश के विकास को अच्छा नहीं मानेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हमने 2022 से इसके लिए एक व्यवस्थित कार्य योजना को आगे बढ़ाया है और उसके अनुरूप सरकार ने अपने कार्यक्रम को तेजी के साथ 10 सेक्टर में हमने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। तर आपको यहाँ से भेजा गया होगा, उसमें विस्तृत रूप से दिया गया है कि 10 सेक्टर जो बनाए गए हैं, हर सेक्टर में कोई ना कोई अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी उसकी नियमित मॉनिटरिंग करता है। मासिक रूप से उस सेक्टर से जुड़े हुए किसी वरिष्ठ मंत्री के द्वारा उसकी समीक्षा की जाती है। उसके कुछ सुनिश्चित पैरामीटर और इंडिकेटर्स तय किए गए हैं, उनको अचीव करने के लिए और सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से मासिक रूप से इसकी समीक्षा होती है। हर तीसरे महीने मैं स्वयं भी इसकी समीक्षा करता हूं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 3 वर्ष के अंदर जो हमने टारगेट तय किए थे, हमने उसको सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। सीएम योगी ने जब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के मिशन की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं इसका जवाब विपक्ष को दिया, तो 2017 से अभी तक का वो लेखा जोखा भी रख दिया, जिसमें यूपी की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल गई है। बकौल सीएम योगी 2017 से अब तक यूपी की अर्थव्यवस्था न सिर्फ बढ़ी है बल्कि दोगुनी हो चुकी है। 3 वर्ष के अंदर जो हमने टारगेट तय किए थे, हमने उसको सफलतापूर्वक
प्राप्त किया है, इसी का परिणाम है कि जब हमारी सरकार आई थी 12 लाख करोड़ की उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी थी, इस वित्तीय वर्ष के अंत में वह 27.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनकर के उभरेगी। और यह उन स्थितियों में जब हो रहा है जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से इस देश दुनिया की वैश्विक महामारी कोरोना के बाद उस दौर से गुजरी थी। मेरा यह मानना है कि जो ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश की है, आज वह देश की सर्वाधिक अच्छी ग्रोथ रेट है। सपा विधायक के सवाल का जवाब सीएम योगी ने सदन में आंकड़ों के साथ रखा। जब सीएम योगी ने अखिलेश यादव का वो बयान विपक्ष को याद कराया जिसमें अखिलेश ने विकसित भारत न बनने की बात कही थी, तो अपने विजन का वो आंकड़ा भी रखा जिसके दम पर योगी सरकार 2029 में 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के मिशन पर है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में इस देश ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में सफलता प्राप्त की है। और पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है। ये चीजें दिखाती हैं कि हर एक सेक्टर में बदलाव हुआ है। अकेले महाकुंभ का एक आयोजन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्रोथ करने वाला है। महिलाओं के स्वावलंबन की दिशा में जो कार्य हुए हैं, अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 20% भर्ती अनिवार्य रूप से महिलाओं की हुई है। हर एक सेक्टर में उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। तो ये कहना कि उत्तर प्रदेश कभी इसको अचीव नहीं कर पाएगा, आपकी दुर्भावना हो सकती है, लेकिन सरकार की सद्भावना है कि उत्तर प्रदेश 5 वर्ष में इस टारगेट को अचीव करेगा। और 2029 में प्रकृति और परमात्मा की कृपा से ओतप्रोत इस उत्तर प्रदेश को, जिसको आप लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार ने और विपक्षी दलों की सरकार ने देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था, देश की 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा किया था, पिछले 8 वर्ष की डबल इंजन सरकार के प्रयास से दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। इस बात के लिए मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। सीएम योगी ने सरकार की तरफ से सेट किए गए टारगेट पर विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे सवालों का करारा जवाब तो दिया ही, साथ में रोजगार जैसे मुद्दों पर भी सीएम योगी ने विपक्ष को जवाब देते हुए नौकरियों का आंकड़ा भी बताया। रोजगार सर्वाधिक प्राप्त होता है देश के अंदर। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक एमएसएमई यूनिट रखने वाला राज्य था, लेकिन इस सेक्टर को पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण केवल हमने नहीं पैदा किया था, यह वह सेक्टर था जिस सेक्टर में उत्तर प्रदेश में अनंत संभावनाएं थी और वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से विरासत के साथ हमें प्राप्त हुआ था। लेकिन उपेक्षा के कारण यह सेक्टर दम तोड़ चुका था। हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से इसको फिर से आगे बढ़ाया। सीएम योगी ने शुक्रवार को विपक्ष के सभी सवालों का सीधा जवाब दिया है। अभी आने वाले सोमवार के आधे दिन तक राज्यपाल के अभिभाषण पर यूपी विधानसभा में चर्चा जारी रहेगी, जिसमें और मुद्दे उठने की संभावना है। और आपको इस समय की एक बड़ी खबर बता दें, न्यूज 360 में यूपी बोर्ड की परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है। 24 फरवरी से शुरू होंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। यूपी बोर्ड की परीक्षा में 54 लाख से ज्यादा छात्र होंगे शामिल। बड़ी खबर यूपी बोर्ड से जुड़ी हुई। 24 फरवरी को परीक्षा महाकुंभ के चलते प्रयागराज में नहीं होगी। आपको बता दें 24 फरवरी से परीक्षा शुरू हो रही थी, लेकिन अब इसको प्रयागराज में रद्द हुई परीक्षा की नई तारीखों का जल्द होगा ऐलान। प्रयागराज में इसे रद्द कर दिया गया है। सिर्फ प्रयागराज में 24 फरवरी को यह परीक्षा नहीं होगी। यूपी बोर्ड की परीक्षा की तारीखों का जो ऐलान है वो कर दिया गया है और 24 फरवरी से शुरू हो रही थी। आपको बता दें 54 लाख जो छात्र छात्राएं हैं वो इस बार शामिल होंगे यूपी बोर्ड की परीक्षा में और 24 फरवरी को प्रयागराज में होने वाले एग्जाम को टाल दिया गया है। और इसके पीछे की जो वजह है वो महाकुंभ को देखते हुए भारी सुरक्षा और भीड़ एक बड़ी चुनौती और इस वजह से
उस दिन प्रयागराज में इस परीक्षा को टाल दिया गया और उसकी जगह जो नई तारीख है उसका भी ऐलान जल्द हो जाएगा। तो न्यूज़ 360 में अब